आजकल की मनफी खबरों के दरमियान बहुत से पाकिस्तानी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके बरसों की मेहनत की कमाई चंद दिनों में ख़त्म हो सकती है। सबसे आम मशवरा जो आपको मिलता है वो ये है कि घबराना नहीं है, बस सरमाया लगाए रखें, स्टे इन्वेस्टेड। ये मशवरा 20 साल के नौजवान के लिए तो ठीक है, जिसके पास इन्वेस्टेड रहने के लिए उम्र पड़ी है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो ये नसीहत आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तबाह कर सकती है। वेलकम टू नाहिल पॉइंट जीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, हमने पिछले 21 सालों में पाकिस्तान के 4 बड़े रिसेशंस में हज़ारों रिटायरीज को देखा है। कुछ लोग कामयाब होकर निकले और कुछ ऐसे थे जो कभी रिकवर ही ना कर पाए। आज हम उस स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे जो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्लानिंग आपको उस नाइटमेयर से बचाएगी जहां रिटायरमेंट से ठीक पहले आपका फंड गायब हो जाता है। इसलिए बाय एंड होल्ड की वो पुरानी और खतरनाक बातों को भूलकर डेटा पर तवज्जो दें। टॉपिक नंबर 1, 10 ईयर डेंजर जोन। क्यों वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है? देखिए, अगर आप रिटायरमेंट से 10 साल या उससे कम दूर हैं तो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपके खिलाफ काम करती है। बाय एंड होल्ड एंड रुपी कॉस्ट या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे तरीके वक्त मांगते हैं जो आपके पास अब नहीं है। जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरती है तो पहला काम जो आपको करना पड़ता है वो रिकवरी का इंतज़ार। उसके बाद मजीद कई साल चाहिए होते हैं कि ग्रोथ के लिए, ताकि वो पूरा हो सके जो मंदी में ज़ाया हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विटी हैवी इन्वेस्टमेंट्स असल में एक 20 ईयर गेम है। अगर आप 55 साल के हैं तो आप अगले 10 साल तक रिकवरी का इंतज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते। जब मार्केट गिरती है तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोते बल्कि वो साल खोते हैं जो वापस नहीं आते। रिटायरमेंट के करीब वक्त की कीमत भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है। इसलिए सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स को समझना आपके लिए लाजमी है। टॉपिक 2, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हिस्टोरिकल एनालिसिस, 2008 और 2017 की कड़वी सच्चाई। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री हमें फोरेंसिक एविडेंस देती है कि रिकवरी कितनी दर्दनाक हो सकती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब मार्केट पर फ्लोर लगाए थे तो इन्वेस्टर्स सालों तक अपना पैसा निकाल ही ना सके। मार्केट तकरीबन 57% तक गिरी और इसे वापस पुराने लेवल पर आने में सालों लग गए। इसी तरह 2017 के पीक के बाद मार्केट ने सालों तक इन्वेस्टर्स को रुलाए रखा और रिकवरी सुस्त रही। ये यू शेप्ड या एल शेप्ड रिकवरीज उन लोगों के लिए मौत का परवाना है जो माहाना इनकम के लिए पोर्टफोलियो पर डिपेंड करते हैं। आप ये चूज नहीं कर सकते कि आपकी रिटायरमेंट के साल में वी शेप रिकवरी होगी या लंबा रिसेशन। इंस्टीट्यूशन बताता है इंस्टीट्यूशनल डेटा बताता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वॉलेटिलिटी दुनिया की टॉप मार्केट्स में शुमार होती है। इस वॉलेटिलिटी में बगैर किसी गारंटीड इनकम प्लान के उतरना एक बड़ी गलती है। नेक्स्ट टॉपिक, फोरेंसिक मैथ। 50% लॉस को रिकवर करने के लिए 100% गेन चाहिए होते हैं। अब इस फॉर्मूला को समझिएगा जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स नहीं समझते, हमारा यंग ब्लड भी नहीं समझता। लोग अक्सर समझते हैं कि अगर उनका पोर्टफोलियो 40% गिरा है तो 40% गेन उन्हें वापस बराबर कर देगा। मगर मैथ ऐसे काम नहीं करती और यही वो जगह है जहां रिटायरीज धोखा खाते हैं। अगर आपका 1 करोड़ गिरकर 60 लाख रह गया है, यानी 40% लॉस, तो अब आपको 67% गेन चाहिए सिर्फ 1 करोड़ पर वापस आने के लिए। अगर मार्केट 50% गिर जाए तो आपका 100% गेन चाहिए होता है, क्योंकि अब आपका बेस हाफ हो चुका है। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि रिकवरी गेन इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस माइनस 1 इंटू 100। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100% गेन हासिल करने में एवरेज 5 से 8 साल लग सकते हैं। अगर कंडीशंस बेहतर हो तब तक आपका रिटायरमेंट टाइमलाइन पूरा हो चुका होगा और आपके पास टारगेट कैपिटल नहीं होगा। ये फोरेंसिक लेवल मैथ साबित करता है कि ड्रॉ डाउन से बचना रिकवरी से ज़्यादा ज़रूरी है।
अगला टॉपिक, पाकिस्तान में हाइब्रिड पेंशन क्या है, वीपीएस प्लस आईपीपी। देखिए, पाकिस्तान में हाइब्रिड पेंशन का मतलब है वॉलंटरी पेंशन स्कीम, वीपीएस, जो एसईसीपी से रेगुलेटेड होती है। ये कोई आम म्यूचुअल फंड नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट टूल है जो आपको बेनिफिट्स देता है। जब आप रिटायर होते हैं तो आप अपने जमा शुदा पैसे को 50% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। बाकी 50% आप आईपीपी यानी इनकम पेमेंट प्लान में ट्रांसफर करते हैं, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेंशन देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में सरकारी पेंशन मिलती थी, मगर यहाँ कंट्रोल आपके हाथ में है। इसमें आप इक्विटी और डेट फंड्स का मिक्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको मार्केट की ग्रोथ भी देता है और रिटायरमेंट के बाद की सिक्योरिटी भी। इसको हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट और पेंशन दोनों का काम करता है। टॉपिक नंबर 6, डिवैल्यूएशन का साइलेंट किलर, पीकेआर की हकीकी कीमत। देखिए, पाकिस्तान में रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त सिर्फ पीकेआर यानी रुपए की रिटर्न्स देखना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका पोर्टफोलियो 10% ग्रो करता है लेकिन इन्फ्लेशन सीपीआई 15% है, तो आप असल में साल के करीब 5% गरीब हो गए। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में आप मार्केट रिकवरी का इंतजार करते हैं, लेकिन उस इंतजार के दौरान पीकेआर की परचेजिंग पावर और गिरती है। 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस जो आज है, वो 10 साल बाद शायद 40 लाख की परचेजिंग पावर रखता हो। इसलिए आपको ऐसे एसेट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हों या जिनका पे आउट इतना हाई हो कि वो डिवैल्यूएशन को कवर करे। फोरेंसिक एविडेंस दिखाता है कि पाकिस्तान में रियल रेट ऑफ रिटर्न अक्सर नेगेटिव होता है अगर आप सिर्फ स्टॉक्स पर रिलाय करें। इसलिए हाइब्रिड मॉडल में फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज का होना लाजिम है। एक केस स्टडी समझते हैं। 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का फोरेंसिक डिविजन करते हैं। फर्ज करें एक 55 साल का शख्स है। 1 करोड़ यानी 10 मिलियन के साथ वो रिटायर हो रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो 55 लाख एक हाइब्रिड पेंशन वीपीएस इनकम पेमेंट प्लान में रखता है। बाकी 45 लाख वो डाइवर्सिफाइड हाई ग्रोथ फंड्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ब्लू चिप्स में रहने देता है। ये 55 लाख अगर 15% पे आउट पर सेट किए जाएं तो ये सालाना 8,25,000 रुपए बनते हैं, और ये यकीनी आमदनी है। अब मार्केट क्रैश हो या रिसेशन आए, उस शख्स की बेसिक ज़रूरियात यानी 8,25,000 सालाना सिक्योर हैं। उसे अपने स्टॉक्स को सस्ते दाम बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 45 लाख अगले 10-15 साल तक सुकून से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर विड्रॉल प्रेशर नहीं है। ये डिवीजन ही असली रिटायरमेंट सिक्योरिटी की बुनियाद है। पॉइंट नंबर 8, द 15% पे आउट टारगेट, इंस्टीट्यूशनल यील्ड्स कैसे हासिल करें। देखिए, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, इसलिए 4% रूल यहाँ फेल हो जाता है। आपको कम से कम 12% से 15% पे आउट का टारगेट रखना चाहिए। ये रिजल्ट्स हासिल करने के लिए हम पीआईबीज, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या हाई यील्ड कॉर्पोरेट सुकूक्स का सहारा लेते हैं, जो वीपीएस के डेट सब फंड्स में होते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनकी लिमिट 7.5 मिलियन 75 लाख और एलिजिबिलिटी 60+ ईयर्स है। वीपीएस आईपीपी आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट 50+ में भी ये यील्ड्स लॉक कर सकें। अगर आप 15% पे आउट हासिल कर लेते हैं तो आपका कैपिटल रिकवर होने का प्रेशर खत्म हो जाता है। ये हाई यील्ड एनवायरनमेंट ही पाकिस्तान में रिटायरमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर सही वक्त पर लॉक किया जाए तो। टॉपिक नंबर 9, टैक्स रिबेट्स, सेक्शन 63, गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा। पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 63 आपको वीपीएस में इन्वेस्ट करने पर भारी टैक्स रिबेट देता है। आप अपनी सालाना टैक्सेबल इनकम का 20% टैक्स इन्वेस्ट करके अपना टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पर यह गारंटीड रिटर्न
समझा जाता है क्योंकि ये पैसा आपको टैक्स की सूरत में वैसे ही मिल रहा होता है। ये बेनिफिट किसी भी आम स्टॉक या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में इस तरह अवेलेबल नहीं है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 30% कम हो जाता है। रिटायरमेंट से पहले 10 सालों में ये टैक्स सेविंग आपके फाइनल कॉर्पस का 25 से 30% तक बढ़ा सकता है। इसको इग्नोर करना अपनी रिटायरमेंट फंड को खुद नुकसान पहुंचाने के बराबर है। टॉपिक नंबर 10, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस हाइब्रिड पेंशन। इनका फोरेंसिक फर्क समझते हैं। देखिए, बहुत से पाकिस्तानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिटायरमेंट प्लान समझते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हाई फ्रंट एंड लोड यानी फीस और कमीशन होते हैं, जो पहले 2-3 साल आपका पूरा रिटर्न खा जाते हैं। वीपीएस या हाइब्रिड पेंशन प्लान कोई फ्रंट एंड लोड नहीं होता और फंड मैनेजमेंट फीस कम होती है, यूजली एवरेज 1.5% होती है। इंश्योरेंस का काम हिफाजत है, इन्वेस्टमेंट नहीं, जबकि वीपीएस का मकसद सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। वीपीएस में आपका पैसा डेली एनएवी पर ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि इंश्योरेंस का सरेंडर वैल्यू फॉर्मूला अक्सर मजीद नुकसान देता है। इंस्टीट्यूशनल मैथ बताती है कि पेंशन फंड में पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी के मुकाबले में 2.5 टाइम्स यानी 2.5 गुना तेजी से ग्रो करता है। इसलिए इंश्योरेंस को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखें और रिटायरमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड पेंशन फंड इस्तेमाल करें। टॉपिक 11, लिक्विडिटी और एक्सेस, इमरजेंसी में पैसा कैसे निकालें। देखिए, एक बड़ी परेशानी ये होती है कि क्या मेरा पैसा लॉक हो जाएगा। वीपीएस में आप किसी भी वक्त पैसा निकाल सकते हैं, मगर रिटायरमेंट से पहले निकालने पर टैक्स कट होता है, विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन हाइब्रिड पेंशन मॉडल में हम पैसे को ऐसे डिवाइड करते हैं कि इमरजेंसी फंड्स अलग हों। आपका आईपीपी इनकम पेमेंट प्लान आपको माहाना कैश फ्लो देता है, जो लिक्विडिटी की जरूरत को पूरा करता है। अगर कोई बड़ा मसला हो जाए तो आप अपने ग्रोथ फंड्स यानी जो 45 लाख आपने ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट किए थे, 24 घंटों में कैश कर सकते हैं। आजकल वैसे भी T+1 है। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस से कहीं बेहतर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको उस वक्त सुकून देती है जब मार्केट क्रैश हो रही हो और आपको पैसों की जरूरत पड़े। टॉपिक 12, स्टेजिंग एंड लैडरिंग स्ट्रैटेजी, इंटरेस्ट रेट साइकिल का फायदा। हम लैडरिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं जहां हम मुख्तलिफ औकात में फिक्स्ड इनकम कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक करते हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स कभी 7% होते हैं, कभी 22% तक चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का इंतजार करते हैं ताकि हाई पे आउट्स को अगले टाइम के लिए लॉक कर सकें। इसे लैडरिंग कहते हैं, क्योंकि हम सारा पैसा एक ही वक्त में नहीं डालते। हम इंस्टॉलमेंट्स में यील्ड्स लॉक करते हैं ताकि एवरेज पे आउट हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रहे। ये स्ट्रैटेजी आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क से बचाती है, जो आम फिक्स डिपॉजिट एफडीज में होता है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, आपका लॉक इन पे आउट वही रहता है, जो आपकी रिटायरमेंट को रिसेशन प्रूफ बना देता है। टॉपिक 13, एस्टेट प्लानिंग, सक्सेसेस और सक्सेशन एक्ट का मैथ। देखिए, पाकिस्तान में रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ विरासत इनहेरिटेंस का मसला भी जुड़ा होता है। वीपीएस में नॉमिनी का ऑप्शन होता है, जो अकाउंट होल्डर की वफात के बाद फंड्स की मुंतकली को आसान बनाता है। अगर आपका सरमाया प्रॉपर्टी में फंसा हो तो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में सालों लग जाते हैं। हाइब्रिड पेंशन मॉडल में फंड्स फौरन आपके वारिसीन को मुंतकिल हो सकते हैं या उनकी अपनी पेंशन शुरू हो सकती है। फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेल्थ ट्रांसफर सबसे फास्ट तरीका है। इसमें सक्सेशन एक्ट के पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है, मगर नॉमिनेशन सही तरह की गई हो। आपका सरमाया महफूज रहता है और आपकी अगली नस्ल को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पॉइंट नंबर 14, एक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस पैसिव होप्स, मार्केट को मॉनिटर करें। देखिए, बाय एंड होल्ड एक पैसिव स्ट्रैटेजी है जो उम्मीद पर चलती है, मगर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एक्टिव होती है। हम वीपीएस के अंदर एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं, इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी। जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है यानी पीई रेशियो हाई होता है, हम प्रॉफिट बुक करके डेट फंड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होती है, हम डेट से पैसा निकाल कर सस्ते स्टॉक्स खरीदते हैं। ये काम आप खुद नहीं कर सकते।
इसलिए प्रोफेशनल पेंशन फंड मैनेजर्स का इंतखाब ज़रूरी है। पाकिस्तान में कई फंड्स, बड़े इदारे ये सर्विसेज देते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट से आप ड्रॉ डाउन को 20% कम कर सकते हैं, जो रिकवरी में 3 साल बचाता है। फाइनल पॉइंट, कंक्लूजन और एक्शन प्लान। आज से शुरू करें। देखिए, आपका रिटायरमेंट प्लान तैयार है। पहले अपनी मौजूदा नेटवर्थ का फोरेंसिक ऑडिट करें। अपने सरमाए को 55-45 की रेशियो में डिवाइड करें, पेंशन और ग्रोथ में। एक एसएससी पे रजिस्टर्ड वीपीएस प्रोवाइडर के पास आईपीपी अकाउंट खुलवाएं और हाई यील्ड्स लॉक करें। सेक्शन 63 के टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करें ताकि आपका कैपिटल मजीद तेजी से ग्रो करे। मार्केट के उतार चढ़ाव से परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि आपका माहाना खर्च हाइब्रिड पेंशन से गारंटीड है। याद रखें, रिटायरमेंट में गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वापस कमाने का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.